नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर, अनियमित कर्मचारियों की पदयात्रा आज है। संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले यह पदयात्रा निकाली जा रही है। कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी से पदयात्रा होगी रायपुर के बूढ़ा तालाब तक। नियमितीकरण की मांग को लेकर यह पदयात्रा निकाली जा रही है। तो अनियमित कर्मचारियों की आज पदयात्रा है और अपनी मांगों को लेकर पहले ही उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया था। आज ये पदयात्रा होगी चंदखुरी, कौशल्या माता का मंदिर चंदखुरी, यहां से इसकी शुरुआत होगी रायपुर के बूढ़ा तालाब तक। नियमितीकरण मुख्य मांग, इसके अलावा भी कई और मांगे। लंबे अरसे से अपनी मांग को लेकर पत्राचार, खतो खिताबत, लेटर लिखने का सिलसिला ये कर्मचारी कर रहे थे। जब नहीं सुना गया तो अब ये सड़कों पर संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ये पदयात्रा है, पैदल मार्च है। कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी तक ये पदयात्रा है। थोड़ा सुधार कर देते हैं, चंदखुरी तक ये पदयात्रा है, यानी रायपुर से शुरू होगी, रायपुर के बूढ़ा तालाब से। अनियमित कर्मचारियों की यह पदयात्रा है। लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, पहले तो ये थोड़ा सा चाहेंगे कि साफ करें आपके रायपुर से चंदखुरी तक मेरा ख्याल है ये यात्रा होगी, और दूसरा विस्तार से इसके बारे में बताएं, अगर किसी से चर्चा हो तो वो भी, क्या कुछ और प्रमुख मांगे हैं इससे लेकर। देवव्रत जी, अनियमित कर्मचारियों की एक ही प्रमुख मांग है और वो है नियमितीकरण की। इससे पहले भी कई प्रदर्शन हो चुके हैं और आज ये पदयात्रा भी जो है वो शुरू हो रही है। तमाम जो अनियमित कर्मचारी हैं वो एक तरह से अनियमितीकरण पदयात्रा निकाल रहे हैं और आप ये देखिए कि जो कर्मचारी हैं वो यहाँ तक पहुँच गए हैं और इसके बाद चंदखुरी के कौशल्या मंदिर तक ये तमाम जो कर्मचारी हैं ये जाएंगे। पिछले कई सालों से नियमितीकरण की बात जो हो रहे हैं, इन लोगों से ही जान लेते हैं क्या कहेंगे इस पूरे प्रदर्शन को लेकर। पदयात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? पदयात्रा की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये तो सरकार को अपने आप से पूछना चाहिए। 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे ये वादा करके सरकार कैसे मुकर सकती है? हम अपना काम समय पे कर रहे हैं ना, तो सरकार को भी करनी चाहिए। जितना काम हम करते हैं उतना मेहताना तो मिलनी चाहिए। अच्छा, क्या कहेंगे, कहाँ से कैसे निकलेगी ये यात्रा? यहाँ से क्या संदेश देना चाह रहे हैं इसके जरिए सरकार? हम सरकार को संदेश देना चाह रहे हैं कि नियमितीकरण हमारे लिए बहुत आवश्यक है और जल्द से जल्द हमें नियमितकरण किया जाए अपने वादे के अनुसार, अपने संस्कार। तो आप देख सकते हैं कि नियमितीकरण का एक पूरा बोर्ड ये रखे हुए हैं, तख्ती रखे हुए हैं और इसके साथ ये कूच करेंगे। कुछ लोगों से और बात करते हैं कि किस तरह से ये पूरी पदयात्रा निकलेगी। कल का भी कार्यक्रम है, 2 दिवसीय ये पूरा जी। हम लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ सर्व विभाग की संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर संविदा नियमितीकरण पदयात्रा कर रहे हैं, जो कि हमारे 2 दिवसीय है और हम यहाँ से पदयात्रा करते हुए माता कौशल्या धाम तक जाएंगे और मनोकामना नियमितीकरण के लिए सब आशीर्वाद लेंगे। तो एक तरह से नियमितीकरण के लिए अब भगवान की दर पर ये जा रहे हैं। शायद सरकार नहीं सुन रही, इसलिए अब भगवान की शरण में जो अनियमित कर्मचारी है वो आज जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत। लेकिन आप हमारे साथ बने रहे, एक और अहम खबर को लेकर भी हम देवव्रत से चर्चा करेंगे। ये खबर है प्रशासनिक सर्जरी से जुड़ी हुई। छत्तीसगढ़ में कई आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। डीएम अवस्थी, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है ईओडब्ल्यू और एसीबी के महानिदेशक की। आईपीएस अजय यादव राजधानी में वापस। अजय यादव बनाए गए हैं पुलिस महानिरीक्षक इंटेलिजेंस। रायपुर पुलिस महानिरीक्षक का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा।
इंटेलिजेंस चीफ की जिम्मेदारी संभाल रहे आनंद छाबड़ा को दुर्ग आईजी की जिम्मेदारी, आईजी रतनलाल डांगी को संचालक पुलिस एकेडमी चंदखुरी की जिम्मेदारी, बीएन मीणा को बिलासपुर आईजी की जिम्मेदारी, यूडब्ल्यू की कमान संभाल रहे आरिफ शेख रायपुर छोड़कर रेंज के बाकी जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बतौर आईजी वे इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। राजनांदगांव रेंज में उप पुलिस महानिरीक्षक की भूमिका निभा रहे रामगोपाल गर्ग को प्रभारी पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा बनाया गया है। देवव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवव्रत, कानून व्यवस्था पर लगातार आक्रामक विपक्ष और उन हमलों के बीच एक बड़ी पुलिस सर्जरी। जी जी, और ये सर्जरी कुछ इस तरह की है कि वरिष्ठ जो आईपीएस हैं उनका ही यहां पर तबादला हुआ है और नए प्रयोग भी किए गए हैं। इस बार रायपुर रेंज के जो आईजी बनाए गए हैं, हर बार रायपुर रेंज के एक ही आईजी होते थे, लेकिन इस बार रायपुर रेंज में दो आईजी हैं, क्योंकि रायपुर जिले से लगे हुए धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा जो हैं, यहां पर भी जो है रायपुर रेंज के जो आईजी होते हैं वही कमान संभालते हैं। लेकिन इस बार एक तरह से नया प्रयोग ये किया गया है कि रायपुर जिले की जिम्मेदारी एक तरह से अजय यादव को दी गई है, जो कि इससे पहले रायपुर के एसएसपी रह चुके हैं, और इसके अलावा जो बाकी जिले बचे हैं उसकी जिम्मेदारी आरिफ शेख को दी गई है, जो कि रायपुर के पहले एसएसपी रह चुके हैं। यानी कि रायपुर रेंज की जिम्मेदारी जो ऐसे बड़े अफसरों को दी गई है जो इससे पहले रायपुर जिले की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। साथ ही साथ एक तरह से परंपरा रही है कि जो इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी संभालता है वही रायपुर रेंज का आईजी होता है, और ठीक यही परंपरा इस बार भी दिखाई दे रही कि रायपुर जिले के लिए अलग से आईजी बनाए गए हैं अजय यादव, और वो एक तरह से रायपुर की कमान संभालेंगे। इसके अलावा जो बड़ा फेरबदल दिखाई दे रहा है, तो दुर्ग आईजी की जो जिम्मेदारी है वो आनंद छाबड़ा देखने वाले हैं। इसके अलावा जो रतनलाल डांगी अब तक बिलासपुर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उनको चंदखुरी भेज दिया गया है, और जो डीएम अवस्थी अब तक चंदखुरी पुलिस अकादमी में थे, उनको एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी ईओडब्ल्यू की दी गई है। तो बड़ा फेरबदल हुआ है, और वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी, उनका एक तरह से फेरबदल हुआ है, जिससे पुलिस महकमे में भी एक तरह से चर्चा है, क्योंकि आने वाला साल भी चुनावी है। लिहाजा इस दौरान सरकार नहीं चाहेगी कि कोई भी कोर कसर रहे, और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सरकार की है, और शायद ये तबादला यही संकेत दे रहा है कि अब कानून व्यवस्था जो है वो बेहतर हो, तगड़ी हो, और इसलिए इस तरह के जो फेरबदल हैं वो किए गए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। देवव्रत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर कांकेर से बड़ी खबर आपको बता दें, डेयरिंग डॉगी डेजी ने एक बार फिर अपने मालिक की जान बचाई है। घर के अंदर एक भालू घुस गया था और डेजी ने इस भालू को खदेड़ा। इससे पहले भी, इस बार तो भालू घर के अंदर घुस गया, इससे पहले भालू घर के बाड़े में घुसा था, तब भी डेजी ने बहादुरी दिखाई थी। पूरा मामला ये माटवाड़ा लाल गांव का है, और ये फुटेज, सीसीटीवी फुटेज आप देखिए। भालू के आतंक से लोग दहशत में हैं। वन विभाग से दहशत ये है कि अब वो नाराजगी में तब्दील हो रही है। वन विभाग से लोगों की नाराजगी में वो तब्दील हो रही है। भालू दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है। डेजी की पूरी नजर इस भालू पर है, और फिर डेजी इसे खदेड़ते हुए जाती है। उससे कुछ दिन पहले की तस्वीरें भी देख लीजिए। बाड़े में भालू घुसता है, डेजी उसे खदेड़ती है, भालू फिर लौटता है, डेजी फिर उसे खदेड़ देती है। कुछ दिनों पहले की यह तस्वीर। डेजी जर्मन शेफर्ड ब्रीड का यह डॉग है। बेहतरीन हंटर इन्हें माना जाता है, बेहतरीन शिकारी जर्मन शेफर्ड को माना जाता है, अगर उसे ट्रेन किया जाए तो। माटवाड़ा लाल गांव का पूरा मामला। खेम नारायण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खेम नारायण, अब मेरा ख्याल है कि जो डेजी है वो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई होगी। दूसरी बार डेजी ने बहादुरी दिखाई है। जी ललित, बात बिल्कुल सही है कि डेजी ने दूसरी बार एक वन्य प्राणी भालू को भगाकर अपने मालिक की जान बचाई है। और जिस तरीके से कांकेर क्षेत्र में जिस रिहायशी इलाकों में भालुओं का जो आतंक है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और वन विभाग इन भालुओं को
रिहायशी इलाकों में आने से रोकने के लिए नाकाम होते जा रहे हैं। और डेजी की जो बहादुरी है वो उसके काफी चर्चे हो रहे हैं इस क्षेत्र में। और डेजी ने जो है भालू को खदेड़ा है और फिर से एक बार जो है लाल माटवाड़ा जो गांव है वहां के जो लोग हैं वो उसकी चर्चा कर रहे हैं। जी खेम नारायण, इसका दूसरा पहलू जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वन विभाग को लेकर गुस्सा, बहुत शॉर्ट में बताएं। जी, वन विभाग को लेकर ग्रामीणों और शहर के लोगों में काफी नाराजगी है, क्योंकि आए दिन भालुओं का जो है आना जाना रिहायशी इलाकों में हो रहा है। और भालू पहले भी आया करते थे, लेकिन अब भालू जो है आते तो हैं, लेकिन अब क्या है कि दरवाजों को तोड़कर घरों के अंदर घुस जा रहे हैं। और ये तस्वीरों में हमने देखा, शायद इस तस्वीर का सबसे डरावना पहलू, अच्छे पहलू के अलावा सबसे डरावना पहलू यही है कि भालू दरवाजा खोलकर गुंडे और बदमाशों की तरह अब घर के अंदर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया खेम नारायण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर बलौदा बाजार से, टावर पर चोरी का आरोपी युवक चढ़ गया। लोहा चोरी करने के लिए गया था, मोहल्ले के लोगों की आवाज सुनी और डर के मारे टावर पर चढ़ गया। पकड़े जाने के डर से घंटों टावर पर चढ़ा रहा और पुलिस ने फिर इसे टावर से नीचे उतारा। बलौदा बाजार का ये पूरा मामला है। चोरी करने ये पहुंचा हुआ था, लोहा चोरी करने। मोहल्ले के लोगों की आवाज सुनी तो टावर पर चढ़ गया। हालांकि बाद में इसे समझा बुझाकर किसी तरह पुलिस ने नीचे उतारा। योगेश यादव संवाददाता बलौदा बाजार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, क्या अपडेट? बता दें कि हमेशा अक्सर होता है कि जो चोर होता है वो चोरी करने के बाद छू मंतर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो युवक होता है वो चोरी करने के बाद पकड़े जाने के डर से टावर पर चढ़ जाता है। वही आपको बता दें कि जिस तरह से जो चोरी होती है, लोहे की चोरी लगातार जिले में हो रही थी, उसी के चलते जो दोनों चोर है वो जिले के कृष्णा विहार कॉलोनी पहुंचे हुए थे। इसी समय वो जिले के कृष्णा विहार कॉलोनी पहुंचे हुए थे। इसी समय लगभग सुबह 5-6 बजे की घटना जब चोरी होती है, और चोरी के बाद जिस तरह से ये होता है तो वही कहीं ना कहीं जिस तरह से होने वाला था वो अक्सर होता है। चलिए, आवाज योगेश की साफ नहीं आ रही है। योगेश हमारे साथ जुड़े हुए थे। और अब जशपुर से बड़ी खबर, 40 हाथियों का दल कुनकुरी वन परिक्षेत्र पहुंचा है। कई गांवों में हाथियों ने उत्पात पहुंचाया है, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों से बार बार ये अपील की जा रही है कि वो हाथियों से दूर रहें। खबर जशपुर से, 40 हाथियों का दल कुनकुरी वन परिक्षेत्र पहुंचा है। कई गांवों में हाथियों ने उत्पात मचाया है। हाथियों ने फसलों को नुकसान, हाथी लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और चूंकि ये देखने में आया है कि लोग फोटो खींचने के चक्कर में इनके पास चले जाते हैं, इन्हें भगाने की कोशिश करने के चलते इनके पास चले जाते हैं। इसके लिए बार बार ये अपील की जा रही है गांव वालों से कि वो हाथियों से दूर रहें। एक बात जान लें, पृथ्वी पर मौजूद सबसे बुद्धिमान प्राणियों में से एक है हाथी, और उसकी याददाश्त इंसानों से कई गुना ज्यादा बेहतर। 10 साल बाद भी हाथी अगर अपने परिचित जगह, इलाके, पेड़, मकान के पास से गुजरेगा तो भी उसे याद कर लेगा। तो इसी वजह से हाथियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। 40 हाथियों का दल कुनकुरी वन परिक्षेत्र में। जशपुर से बड़ी खबर। खबर जशपुर से, कुनकुरी वन परिक्षेत्र में 40 हाथियों का दल है। एलिफेंट कॉरिडोर की बात बार बार कही जाती है, बावजूद इसके
इसे लेकर कोई इनिशिएटिव नहीं। और अब जगह जगह हाथियों का उत्पात। यह खबर हम आपको जशपुर से बता रहे हैं। 40 हाथियों का दल कुनकुरी वन परिक्षेत्र पहुंचा है। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरी जानकारी विस्तार से। जी ललित, मैं आपको बताऊं कि लगभग 10 दिन पूर्व जो है ये 40 हाथियों का दल सरगुजा से होते हुए जशपुर सीमा के बगीचा वन परिक्षेत्र में प्रवेश किया और बगीचा वन परिक्षेत्र में लगभग 30 से 35 एकड़ फसलों को रौंदने के बाद अब ये हाथियों का दल जो है कुनकुरी वन परिक्षेत्र पहुंचा है और यहाँ पर अभी कई एकड़ फसलों को हाथियों ने नुकसान पहुंचा दिया है। वहीं अभी इस हाथियों का दल जो है तामासिंगा बंदरचुआ के आसपास के कई गाँव में विचरण कर रहा है और जो है आज सुबह जो है ये हाथियों की तस्वीर सामने आई है जिसमें ये जो है तालाब में वहां पे नहाते दिखाई दे रहे हैं, जल क्रीड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं वन अमला जो है लगातार जो है क्षेत्र में सक्रिय है और वन अमले जो है वो ग्रामीणों से अपील कर रहा है कि हाथियों से दूर रहे, लेकिन ग्रामीण जो हैं उनके सामने उनकी खड़ी फसलें हैं जो खेत में अभी भी पड़ी हुई हैं और हाथियों से बचाने के लिए ग्रामीण जो है वो रथ जगह कर रहे हैं, मसाल के सहारे हाथियों को खेतों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लंबे समय से एलिफेंट कॉरिडोर की बातें यहाँ पर की जा रही हैं, लेकिन अब तक जो है ये पूरा मामला शून्य है और एलिफेंट कॉरिडोर का जो है काम अभी शून्य पड़ा हुआ है। जी दीपक, गांव वालों से अपील भी की जा रही है कि वो हाथियों से एक निश्चित दूरी बनाए रखें और कोई भी ऐसी हरकत ना करें कि हाथियों को गुस्सा आए। जी बिल्कुल ललित, आमतौर पर क्या होता है कि जब हाथी जो है वो गांव में प्रवेश करते हैं तो ग्रामीण उनको दूर भगाने के लिए जो है गुलेल, पत्थरों का सहारा लेकर, मसाल का सहारा लेकर उनके नजदीक तक पहुंच जाते हैं और इसी दौरान जो है उनके हाथियों का जो दल है वो ग्रामीणों पर हमला कर देता है जिसमें ग्रामीणों की लगातार मौतें होते रहती हैं और इसी की वजह से वन अमला लगातार क्षेत्र में सक्रिय है और अपील कर रहा है कि हाथियों से दूर रहें। लेकिन इसके बावजूद जो ग्रामीण है उनको सामने सबसे बड़ी परेशानी है कि उनकी खड़ी फसलें जो है वो खेतों में है और ग्रामीण हाथियों को भगाने मजबूर हैं क्योंकि वन विभाग जो है हाथियों को भगाने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ ग्रामीणों को हाथियों से दूर रहने की अपील करता है क्योंकि हाथियों को छेड़ने से हाथी जो है वो आक्रोशित होते हैं और वो आक्रोशित होकर गांव में घुस जाते हैं जिससे कोई बड़ी घटना ना हो। इसलिए वन विभाग जो है हाथियों को भगाता नहीं है जिसकी वजह से ग्रामीण खुद जो है मसाल लेकर जो है हाथियों को ग्रामीण गांवों से दूर रखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, जी दादी, धन्यवाद दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। अब बड़ी खबर है दुर्ग से। महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टे का ही पूरा मामला है। 16 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ये गिरफ्तार आरोपी दिल्ली से ही गिरफ्तारियां हुई हैं, जल्द इन्हें दुर्ग लेकर आया जाएगा। पूरे मामले का पुलिस खुलासा भी करेगी। आरोपियों से लाखों के लेन देन का हिसाब मिला है। अब तक 100 से ज्यादा आरोपी इस पूरे मामले में, महादेव ऐप मामले में 100 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। दुर्ग से सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, महादेव ऐप ऑनलाइन सट्टा और उस पर शिकंजा कसने का ये पूरा मामला है। पुलिस खुलासा भी करने वाली है, बड़ा खुलासा कुछ करने वाली है जी? निश्चित रूप से ललित, महादेव ऐप के खिलाफ में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसी के तहत में 2 बड़े पैनल का यहाँ पर खुलासा होगा आज। ये दोनों पैनल जो है वो दिल्ली से संचालित किए जा रहे थे। पुलिस ने इस पूरे मामले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से कई लेन देन के हिसाब किताब का मामला पता चला है। इसके अलावा और भी कई टेक्निकल चीजें वहां पर से उनसे जुटाई जा रही है। ये पूरा मामला जो है वो महादेव ऐप से जुड़ा हुआ है, जिसकी संपूर्ण देश सहित विदेश में भी लोग वहां पे लगे हुए हैं। इस पूरे ऐप को संचालित किया जा रहा है। करोड़ों के लेन देन का इस पूरे मामले में सामने आया है मामला। और अभी तक जो है वो करीब 8 ब्रांचों को पुलिस ध्वस्त कर चुकी है जो देश के विभिन्न हिस्सों में जो संचालित किए जा रहे थे। उसी के तहत में ये 2 पैनल भी जो है पुलिस ने इसको ध्वस्त किया है। लगातार ये इस तरह की कार्रवाई चल रही है। 100 से अधिक लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। और ये जो पूरा मामला है, इसके जो मुख्य लोग हैं जो दुबई में बैठे हुए हैं, जिसके इशारों पर पूरे देश में इस तरह की जो युवा जो हैं वो महादेव ऐप से जुड़ रहे हैं और इसके प्रति भी आकर्षित होकर अपने भविष्य को जो है वो दांव पे लगा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और अब जांजगीर चांपा से बड़ी खबर। शराब माफिया के ठिकाने पर दबिश दी गई है। आबकारी और पुलिस विभाग ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। 3720 किलो महुआ लहान जब्त किया गया है। शराब जब्त की गई है। शराब के साथ 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। जिले के 3 थाना
इलाकों में छापे की कार्रवाई हुई और उसके बाद शराब माफिया में हड़कंप की स्थिति। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी SECL भारत सरकार की मिनी रत्न कंपनी, लेकिन यही कंपनी कोरबा के कुसमुंडा में कोल खनन का लक्ष्य हासिल करने के वास्ते सारे नियम दरकिनार करते हुए लोगों की जान तक जोखिम में डाल रही है और अब लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। एक बार सिर्फ सोच कर देखिए, आप घर में हो और अचानक आपको धमाकों की तेज आवाज सुनाई देने लगे, आपके घरों पर पत्थर गिरने लगे। जी हां, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कोरबा में ये रोज हो रहा है। रोजाना लोग इससे दो चार हो रहे हैं। बात हो रही है कोरबा की SECL कुसमुंडा की खुली खदान की, जहां लगातार हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। धमाके इतने तेज हैं कि किसी के भी कानों को थर्रा कर रख दें। लेकिन ये सिर्फ धमाके नहीं, बल्कि इन धमाकों का असर ये भी कि इस हैवी ब्लास्टिंग के चलते कोयले के बड़े बड़े टुकड़े लोगों के घर की छत और आंगन में लगातार गिर रहे हैं, जिससे हमेशा लोगों के घायल होने की आशंका बनी रहती है। वहीं इस ब्लास्टिंग से घरों को पहले से ही नुकसान हो रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस हैवी ब्लास्टिंग की तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं, तो हर तरफ इनकी चर्चा है। हालांकि इन तस्वीरों के सामने आने के पहले भी इसी तरह से जोरदार धमाके किए जा रहे थे, वो भी असुरक्षित तरीके से, जिसके चलते कई मकानों की छत अब तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अब लगातार होती इस ब्लास्टिंग से ग्रामीण भी परेशान हो चुके हैं और प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कोयला उत्पादन को ही बंद करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। दीवार देखे तो पूरा चरके भर के ही कभी भी नुकसान हो सकते ना, कभी भी गिर सकते हैं। हमन घर ले बाहर ले तो घर में आथन ताल करे लगे रहे तो साहब मन बोले यही बात ला, तो साहब मन कहीं दीपावली के बाद में आथन कहीं ताज दीपावली नहीं हुए साहब का। एक तरफ देश में कोयला उत्पादन का टारगेट हासिल करने के लिए लगातार कोल खनन जारी है, तो वहीं कुसमुंडा की खुली खदान में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया है और हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है। ऐसे में इससे परेशान हो चुके लोगों की नाराजगी अब गुस्से में तब्दील होती जा रही है और अगर प्रबंधन इसे लेकर जल्द ही नहीं चेता तो लोगों का गुस्सा कभी भी फूट सकता है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।